बिहार के एक जिला होता है आरा, और आरा के एक शॉपिंग मॉल। उस मॉल में एक लड़का और लड़की जॉब करते थे। जॉब करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उनके बीच पहले दोस्ती फिर प्यार हो जाता है। फिर दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि दोनों साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। इसके लिए दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के और लड़की की कास्ट अलग थी। हालांकि दोनों को शादी करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जितनी भी समस्याएं थी, बाधाएं थी, सबको लांघ कर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन बाद उस लड़की का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है। अब बिहार पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन खबर अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एक ही घर के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं, यानी कि 5 लोग मारे जाते हैं। किसने कत्ल किया था और क्यों किया था? दरअसल यह कहानी बिहार के आरा जिले के एक शॉपिंग मॉल से शुरू होती है। उसके बाद 5 लोगों की मौत पर जाकर खत्म होती है। बिहार पुलिस की जो अलग अलग टीमें होती हैं, वो इस घटना की खुलासा करने में जुट जाती हैं कि आखिरकार ये 5 लोगों क्यों मारे जाते हैं, किसने मारे और क्यों मारे, असली कातिल कौन है। अब कातिलों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ में ही एक पुलिस वाला भी इस कहानी के बीच में आता है। आखिरकार उस पुलिस वाले का क्या रोल था? पुलिस को पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जेल भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 360 स्टोरी पर फिर से एक और सच्ची घटना के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है बिहार के भागलपुर से। और भागलपुर पुलिस लाइन में 13 अगस्त 2024 को सुबह की बात है। एक दूध वाला जो रोज की तरह दूध देने आया करता था, CB 38 जो पुलिस क्वार्टर है, उसमें दूध वाला दूध देने जाता है और घंटी बजाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तो वह थोड़ा परेशान हो जाता है। बार बार आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तो वह थोड़ा इंतजार करने के बाद खिड़की से झांकने की कोशिश करता है। तो जो गेस्ट रूम होता है, उसके अंदर एक चारपाई पड़ी थी। उस चारपाई पर एक लाश पड़ा था। जैसे इस दूध वाले ने लाश को देखा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तभी आसपास के जो पुलिस स्टाफ होते हैं, वो दौड़कर वहां पे पहुंचते हैं। वे भी खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। तो वो देखते हैं कि जो महिला कांस्टेबल होती है, उसकी सास की लाश चारपाई पे पड़ी हुई है। दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। नजदीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस और आला अधिकारी मौके पर आते हैं। इस घटना की खबर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में आग की तरह फैल जाती है। थोड़ी देर में सीनियर अफसर्स DIG से लेकर SP तक घटनास्थल पर मौजूद होते हैं। उसके बाद दरवाजा को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके बाद का नज़ारा देखकर सभी दंग रह जाते हैं। उसके बाद का जो दृश्य होता है, उसको देखने के बाद सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दरअसल दृश्य था ही इतना भयानक। जब कमरे का दरवाजा तोड़ के देखा गया तो पहले कमरे में सास की डेड बॉडी थी। उसके बाद कमरे के अंदर जाते हैं तो एक ही बेडरूम में एक बेड पे 2 बच्चे और एक माँ की डेड बॉडी थी। एक बच्चे का नाम शिवांश होता है, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, और एक लड़की जिसका नाम श्रेया होता है, जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास की होती है। साथ ही इन बच्चों की माँ भी होती है, जिसका नाम होता है नीतू ठाकुर, जो बिहार पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पे होती है। उसी के नाम से यह सरकारी क्वार्टर अलॉट होता है। पुलिस जब और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि एक और लाश है, जो एक रस्सी से लटकी हुई है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो उस लाश की पहचान महिला कांस्टेबल के पति पंकज कुमार के रूप में होती है। यानी कि एक ही घर के अंदर 5 लाश है, पति पत्नी, उनके 2 बच्चे और महिला कांस्टेबल के सास की। अब इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए SIT टीम की गठन कर दी जाती है। SIT टीम के साथ साथ ही फॉरेंसिक टीम और खोजी कुत्ते भी घटनास्थल पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे थे। सबूत जुटाने के क्रम में ये पता चलता है कि घर में 2 चाकू, एक ईंट के साथ साथ रस्सी और धारदार हथियार भी मिलते हैं। घर के अंदर किसी बाहरी के आने का कोई निशान नहीं मिलता है। जो घर के अंदर है, अब उसी में से कोई कातिल था, लेकिन कौन था कातिल? अब पुलिस वालों को यह पहेली बन गई थी इस केस को सुलझाने में। तभी पुलिस वाले को जांच पड़ताल करने के क्रम में घर के अंदर एक पत्र मिलता है। उस पत्र में जो लिखा हुआ था, उससे पुलिस वालों को कुछ उम्मीद दिखती है केस सॉल्व करने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केस और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल उस पत्र में लिखा होता है कि नीतू ने मेरे 2 बच्चों को और मेरी माँ को मार डाला है। यानी कि 3 कत्ल नीतू ने, यानी महिला कांस्टेबल ने खुद की थी, जिससे उसके पति को गुस्सा आ जाता है और वह नीतू को मार डालता है।
लेकिन 12 अगस्त 2024 की रात ऐसा क्या हुआ कि ऐसी लाशें बिछ गई, पूरे के पूरे परिवार का ही कत्ल हो गया। ये हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले को जो पत्र मिला था उसमें एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। पुलिस वाले ने जब उस मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल करना शुरू की तो पता चला कि यह मोबाइल नंबर किसी कांस्टेबल का है जिसका नाम सूरज कुमार ठाकुर है। अब सूरज कुमार ठाकुर और नीतू के बीच क्या कहानी थी, क्या संबंध था, पुलिस इसकी जांच करने में जुट गई। तब पता चलता है कि साल 2015 में इस सूरज कुमार और मृतिका नीतू इन दोनों की बिहार पुलिस में नौकरी लग जाती है। इसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद नवगछिया थाना में होती है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, नई जगह थी। एक तरफ नीतू ने जो शादी की थी वो लव मैरिज की थी, दूसरी इसी थाने में जो सूरज कुमार की भी पोस्टिंग होती है। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं, दोनों के बीच जान पहचान बढ़ता है, लेकिन इतना ही जैसे नॉर्मल स्टाफ के बीच बातचीत होती थी। साल 2021 तक इसी थाने में दोनों साथ साथ ड्यूटी करते थे, लेकिन इत्तेफाक से दोनों का साल 2021 में यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है और भागलपुर पोस्टिंग हो जाती है। अब जब दोनों का ट्रांसफर भागलपुर में ही होता है तो जो नीतू होती है उसका आरटीआई कार्यालय में पोस्टिंग हो जाती है और वहीं जो लड़का होता है यानी कि कांस्टेबल सूरज कुमार ठाकुर उसका पोस्टिंग डीसीबी ब्रांच में हो जाता है। दोनों एक ही एसपी कार्यालय में थे और दोनों का ऑफिस भी एक जगह ही होता है, लेकिन इस बीच में इन दोनों को मिलना जुलना होता था, लेकिन तब तक वे एक स्टाफ की तरह ही एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लेकिन साल 2023 की बात है, जुलाई के महीने में सूरज कुमार को डेंगू हो जाता है। डेंगू से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ही अधिक खराब हो जाती है। उससे शायद उसे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि अब ऐसी स्थिति में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। तब नीतू ने सूरज का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सूरज को जिस चीज की जरूरत होती थी, खाने की, पीने की, दवा की, नीतू उसे उपलब्ध कराती थी। उसके हर जरूरत को नीतू पूरा करने की कोशिश करती थी और जब ऐसे वक्त में जब सबसे खराब वक्त सूरज ठाकुर का चल रहा था तब नीतू ही थी जो उसके आसपास रहती थी। तब कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के नजदीक होते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे सूरज ठीक हो जाता है। नीतू जब अपने घर जाया करती थी तो भी उसका अपने बच्चे और पति में ध्यान कम होता था। इससे उसके पति को बहुत गुस्सा आता, इसलिए कई बार इस बात को लेकर घर में कलेश भी होता था। जब वो ड्यूटी के बाद घर आती थी तो उसका सारा ध्यान मोबाइल पर ही लगा रहता था, तो इस कारण दोनों पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। इसी बीच में लोकसभा 2024 का चुनाव भी आ जाता है। इत्तेफाक यह होता है कि दोनों यानी कि सूरज कुमार ठाकुर और मृतिका नीतू इनकी एक ही इलाके में एक ही जगह पर ड्यूटी लग जाती है। जहां इन्हें जाना था वहां जाकर ये साथ साथ ड्यूटी करते हैं। पुलिस की और सख्ती से पूछताछ करने पर गिरफ्तार सूरज कुमार ठाकुर ने बताया कि मई 2024 चुनाव के बीच हम दोनों घूमने के लिए असम के कामाख्या मंदिर में चले गए थे। उसके बाद हम दोनों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एक जगह है वहां पर भी साथ साथ घूमने गए थे। हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना। अब नीतू और सूरज दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और जो नीतू का पति होता है पंकज कुमार, उससे उसकी थोड़ी दूरी बढ़ने लगती है। परिवार से और बच्चों से भी नीतू की दूरी बढ़ने लगती है और नीतू पुलिस कांस्टेबल सूरज के नजदीक आने लगती है। ऐसी जानकारी मिलती है, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये दोनों यानी नीतू और सूरज दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं और नीतू का जो पति होता है पंकज कुमार, वह इस बात का विरोध करता है। जब विरोध की स्थिति आ जाती है तब नीतू अपने ही पति पर इतना हावी हो जाती है कि हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह उस पर हाथ छोड़ देगी। इन दोनों के बीच में जो विवाद था इनके बीच ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन जब ये घर आते हैं तो 2-4 दिन बीत जाता है। 12 अगस्त 2024 को उस रात में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 13 अगस्त की सुबह एक ही घर के अंदर से 5 लाश मिलती है। नीतू, उसका पति, उसके 2 बच्चे और उसकी सास की। जिस तरह से लेटर लिखा हुआ है कि नीतू ने तीनों यानी 2 बच्चों को और अपनी सास को मार दिया है, इसलिए नीतू को उसके पति ने मार दिया है। उसके बाद उसने अपने जीवन को भी समाप्त कर ली। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से ये लाशें मिलती हैं एक ही बेडरूम में, तो ये देखकर लगता है कि जैसे ये सोई हुई अवस्था में थे नीतू और उसके बच्चे भी। तो इसलिए कत्ल तो नीतू कर ही नहीं सकती थी जिस तरह से लाश मिलती है, लेकिन नीतू की अपनी सास से बिल्कुल नहीं बनती थी और जो ये लड़का होता है पंकज कुमार, उसकी अपनी माँ से बहुत ज्यादा बनती थी। इसलिए पुलिस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि नीतू हो सकता है कि अपनी सास का कत्ल कर दे और इसलिए गुस्से में आकर पंकज ने उसे भी मार दिया, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है
पुलिस की जांच के द्वारा कि शायद यह अपनी मां को नहीं मार सकता था। अब किसने किसको मारा है, पुलिस यह जानने के लिए जुटी हुई है। पुलिस यहाँ से जो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाए। लेकिन प्रथम दृष्टि में ऐसा ही लग रहा है कि जो लड़का है जिसका नाम पंकज कुमार है, उसने पहले अपनी पत्नी, उसके बाद दोनों बच्चों और अपनी मां को मारा और खुद की भी जीवन लीला समाप्त कर ली। जो पूरा घर था पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इस प्यार की कहानी का हमेशा हमेशा के लिए द एंड कर दिया। और उसने जो पत्र लिखा था, उस पत्र में उसने एक मोबाइल नंबर लिखी थी जो सूरज कुमार ठाकुर का होता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने अपनी प्रेम कहानी जो बताई थी, जिस तरह से उसके अवैध संबंध उस महिला कांस्टेबल के साथ थे, और यह बात कहीं न कहीं उसके पति पंकज कुमार को पता चल जाती है और यही एक कारण होती है इस कत्ल की। और यहीं से यह कहानी कत्ल की ओर पहुंच जाती है। 2 एफआईआर इस केस में दर्ज किए गए हैं। एक एफआईआर जो पंकज कुमार यानी कि महिला कांस्टेबल का पति के खिलाफ, लेकिन अब पंकज इस दुनिया में है ही नहीं। साथ ही दूसरी एफआईआर लिखी जाती है सूरज कुमार ठाकुर के खिलाफ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं, किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और बताना है कि जिस तरह से ये बेबुनियादी रिश्ते बनाए जा रहे थे, शायद उसी की वजह से एक घर के 5 लोग की मौत हो जाती है, पूरा घर तहस नहस हो जाता है।